साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कैसा आहेस। साथियों, एक कॉमन क्वेरी रेज हुई है जिसमें ये पूछा गया है कि वाइफ मल्टीपल केसेस फाइल करती है। अल्टीमेटली हम डिवोर्स फाइल करते हैं और वाइफ डिवोर्स का विरोध करती है, ये कहते हुए कि मैंने सिर्फ केस फाइल करके मेरे हस्बैंड को ये जताया है कि वुमेन एम्पावरमेंट है। अगर तुम महिलाओं को परेशान करोगे और ख़ासकर उनको एक्सप्लॉइट करोगे जस्ट टू फुलफिल डिमांड ऑफ डाउरी, तो वहाँ पर कानून के रक्षक तुम्हें नष्ट करने के लिए तैयार खड़े हैं। साथियों, जब ये केसेस फाइल होते हैं तो कितना ह्यूमिलेशन जो है हस्बैंड को कॉज होता है, ये ज़रा सोचिए। थाने पहले पुलिस बुलाएगी तो जो कंसर्न कांस्टेबल है फ़ोन करेगा हस्बैंड को, अरे भाई तू बोल रहा है तेरी बीवी ने तेरे खिलाफ कंप्लेंट लिखाई है, थाने आ जा। यहाँ पर इस बात पे मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ कि फ्रॉम द इंसेप्शन इस तरह से बिहेव हमारे साथ किया रहता है कि जैसे हम एक बहुत बड़े अपराधी हों, हम एक आतंकवादी हों और हमने एक महिला की लाइफ ख़राब कर दी और वो महिला इतनी प्रताड़ित हुई कि उसको मजबूरन जाकर अब कंप्लेंट लिखानी पड़ी। और वो कहते कि भाई कंप्लेंट लिखा दी है, पर्पस क्या है कि हस्बैंड को सबक सिखाना, ना कि घर बिगाड़ना। अगर हस्बैंड सुधरेगा नहीं तो जो शेष वैवाहिक जीवन है वो कैसे अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के हस्बैंड समझ सके, अपनी ज़िद को छोड़ सके और कानून की जो रक्षक है उसको समझा सके, इसलिए मैंने कंप्लेंट की। पर जब ये कंप्लेंट्स होती हैं तो मैंने बताया आपको कि जो कांस्टेबल है फ़ोन करेगा जब आप थाने जाओगे कि भाई हमको बुलाया गया था, फिर वो आपको मिलवाएगा बड़े साहब से, फिर बोलेंगे 2 घंटे वेट करो, फिर आपकी वाइफ आएगी आराम से तसल्ली से और आप मर रहे हो गर्मी के अंदर, सड़ रहे हो, या ठंड है तो भयंकर ठंड में ठुठुर रहे हो। फिर वो आके तो बिल्कुल बैठेगी शांति से और ये पूरा का पूरा थाना, हाँ जी मैडम बताइए क्या करना है इसको जेल में डाल दें, चक्की पिसवा दें इससे, यही बातें करते रहेंगे। भाई जब कानून के प्रोटोकॉल बने हुए हैं तो उसको फॉलो करने में कोई रुचि क्यों नहीं दिखाते हैं पुलिस वाले, ये बड़ी दुख की बात है। और प्रैक्टिकल साइंस में चाहे आईपीसी हो चाहे बीएनएस बन गया हो, बट फिर भी ऐसा देखा गया है कि जो कानून की रक्षा करने वाले हैं, जो कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, वो कानून की सही अनुपालना में इच्छुक होते नहीं हैं। और ये बात अधिकांशतः देखी गई है। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि इवन प्रोविज़न है सुप्रीम कोर्ट के कि आपको सीसीटीवी जो है लगाने हैं और उनकी रिकॉर्डिंग्स को जो है प्रिजर्व करना है एक निश्चित टाइम तक, पर उसके बावजूद भी उस जजमेंट की अनुपालना करने में भी कोई रुचि जो है अभी भी वर्तमान में कई थाने नहीं दिखा रहे हैं। इवन अगर रिकॉर्डिंग मांगोगे तो ये कहेंगे सब कैमरे ख़राब थे, रिकॉर्डर ख़राब हो गया, या प्रॉपर जो है ये स्टोर नहीं हो पाया डाटा, तो जिम्मेदार कौन है, पुलिस या आम आदमी? अगर ये गलती आम आदमी करता तो उस पर लगता चार्ज सेक्शन 201 आईपीसी का, या बीएनएस के तहत कि आपने एविडेंस जो है लोप कर दी, पर यह काम पुलिस कर रही है तो कोई क्या कहे। इवन कोर्ट भी न समझ सके, कई बार कोर्ट रिकॉर्डिंग मंगवाता है इनसे, ये कहते हैं कि साहब रिकॉर्डिंग खो गई है, या रिकॉर्डिंग मिल नहीं रही है, या रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, या कैमरे हमारे ख़राब चल रहे हैं। ये गंभीर बिंदु है, यहाँ पर इंडियन कोर्ट्स को गंभीरता से विचार करना चाहिए और ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कंटेम्प्ट में जो है कार्रवाई करनी चाहिए कि जो अथॉरिटी है, जो रूल ऑफ लॉ का सोर्स है, उसकी गाइडलाइंस के बावजूद भी उसकी अनुपालना सुनिश्चित नहीं हो पाए, आप जानबूझ के ऐसा जो है कृत्य कर रहे हैं। फिर देखिए कि जो बंद कैमरे हैं या जो बंद फुटेजेस हैं वो अपने आप ही जो है रिकवर कैसे हो जाते हैं। केवल इच्छा शक्ति की बात है, सब काम जो है हो सकते हैं। साथियों, जब थाने पहुँचते हैं हम लोग तो थानेदार के अलावा जो अन्य लोग हैं, मीन्स लड़की के घर वाले, खुद लड़की हमारी बेइज्जती करते हैं, हम पे चिल्लाते हैं और हमको ह्यूमिलेट करते हैं। क्लियर है? और जब डिवोर्स केस फाइल करते हो आप तो डिवोर्स केस में कहते हैं कि हम सिर्फ कानूनी मदद ले रहे थे। पर साथियों, इस कन्फ्यूजन्स को अब दूर किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन द मैटर ऑफ रानी नरसिम्हा वर्सेस रानी शीला के मामले में। जजमेंट है 19/11/2019 का, अपील नंबर है 1981/2019। इसमें पक्षकार जो है शादी के बाद कुछ समय तक साथ रहे, अलग हो गए। अल्टीमेटली वाइफ ने जो है केस फाइल करना शुरू किया, उनको थाने बुलवाया, उसको ह्यूमिलेट किया, हैरेस किया। हस्बैंड ने जो है मजबूर होकर क्रूरल्टी के बेसिस पर डिवोर्स केस फाइल कर दिया। उसका कहना यह था कि मेरा दोष नहीं है, मैंने क्रूरता कारित करी नहीं है, मुझे झूठा फंसाया दिया, थाने बुलवाया गया, मुझे बेइज्जत किया गया और अल्टीमेटली मुझे गंभीर लीगल एंड मेंटल क्रूरल्टी कॉज हुई है। और जिसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि जो कंप्लेंट्स फाइल थी उसमें अल्टीमेटली मुझे कंसर्न कॉम्पिटेंट कोर्ट से एक्विटल भी मिल गया है। और जो मेरे ऊपर आरोप थे वो सीवियर थे और ऐसे आरोप
जिससे मेरा मन मस्तिष्क प्रभावित हुआ है और मैंने अपनी पत्नी की गलती को जो है माफ़ नहीं किया है। तो उसने सेक्शन 13 सेक्शन 23 हिंदू मैरिज एक्ट की लाइट में जो है स्टैंड लिए। साथियों, यहाँ पर कहना यह था वाइफ का कि मैंने सिर्फ कानूनी मदद ली है, जो मैंने आपको बताया, मेरी ऐसी कोई भी मंशा नहीं थी। और कोई भी आदमी जो है अपराध को दर्ज करवा सकता है और उसमें हर्जी क्या है भाई, अपराध को प्रमाणित नहीं कर पाई एक अलग बात है, बट अपराध तो हुआ है ना। तो मैंने अपराध को रिपोर्ट किया, तो मेरा हस्बैंड खुद अपने कृत्यों का दोषी है और उसने केवल अनुचित फ़ायदा लेने के लिए डिवोर्स केस जो है फाइल किया है। साथियों, कोर्ट ने स्पष्ट किया, इट इज़ ट्रू दैट इट इज़ ओपन फॉर द पर्सन टू फाइल कंप्लेंट, कि कोई भी व्यक्ति जो है कंप्लेंट फाइल कर सकता है, बट इट वुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट क्रूरल्टी बिकॉज इट इज़ अ मियर कंप्लेंट। बट वंस द हस्बैंड हैज़ फेस द ट्रायल, उससे पूरा ट्रायल फेस कर लिया, थाने फेस कर ली है और उसके बाद एक्विटल है, तो वहाँ पर मेंटल हैरेसमेंट को और मेंटल ट्रॉमा की स्थिति को हम रूल आउट नहीं कर सकते। साथियों, कोर्ट का कहना यह है कि एक इंसान जब कोर्ट प्रोसीडिंग को फेस करता है और अल्टीमेटली बरी होता है, तो जो मेंटल ट्रबल वो फेस करता है उसको शब्दों में जो है बयान नहीं किया जा सकता। तो अगर आपकी पत्नी इस तरह के केसेस को फाइल करती है और वो ये सोचती है कि मैंने जो है जंग जीत ली, तो एक बात स्पष्ट कर दूं, इस जजमेंट की लाइट में उसके सारे ख्वाब जो हैं चकनाचूर हो जाएंगे, क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अगर वो केसेस फाइल कर रही है और केसेस में आपने पुलिस को फेस कर लिया, कोर्ट को फेस कर लिया और अल्टीमेटली आपको बहुत मेंटल हैरेसमेंट हुआ है और इन केसेस से आप एक्विटल हो गए हैं, तो उस सिनेरियो में इट कॉन्स्टिट्यूट अ सीवियर क्रूरल्टी और इस बेसिस पे आप जो है डिवोर्स क्लेम कर सकते हैं। साथियों, एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब भी आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ केस फाइल किया है 498A IPC का, तो कोशिश ये कीजिए कि अगर 6 महीने 7 महीने में उस केस का निस्तारण नहीं हो पा रहा है, मैं आपको बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकल सेंस में, क्योंकि सज़ा जो है वो 3 साल की है, तो एज सुन एज पॉसिबल जो है कोर्ट को निस्तारित करना है। तो टारगेट रखिए 6 से 7 महीने का, कि हम 7 महीने में जो है फ्री हो जाने चाहिए कोर्ट से आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। आपको अगर कोर्ट फ्री नहीं कर रहा है तो कैप्सूल नंबर 1 तो हो गया बर्बाद। अब शुरू करते हैं कैप्सूल नंबर 2, जिसमें कोर्ट में आपको अर्जी लगानी है फॉर स्पीडी ट्रायल, सारे गवाह एक साथ बुलाए जाए और अगर गवाह नहीं आते तो उनके बयान जो है बंद किए जाए। और पीपी की ड्यूटी भी लगवाई जाए कि अगर सरकारी एजेंसी गवाहों को पेश नहीं कर पाती तो वहाँ पर पीपी जो है अपने सर पर गवाहों को पेश करवाने का कष्ट करे। इससे बेनिफिट ये कि अकाउंटेबिलिटी रहती है बार बार, और फिर से ही 1 साल बाद आप हाईकोर्ट चले जाओ रिट के अंदर कि माय लॉर्ड सजा कुल 3 साल की है, और अभी जो नया कानून है BNS सजा उसमें भी जो है 3 साल की है, और हम ट्रायल फेस कर रहे हैं पिछले 5-5 साल से, तो कैसे काम चलेगा। तो कुल मिला के अगर 1 साल का एक लंबा गैप हो गया और ट्रायल में कोई भी ग्रोथ नहीं है, कोई भी जो है प्रोग्रेस नहीं है, तो वहाँ पर अमूमन ऐसे ऑर्डर हाईकोर्ट कर रहे थे कि इसको स्पीडली जो है ट्रायल करो। करना भी क्या, गवाही कितने, 6 तो गवाह, लड़की का भाई, उसकी भाभी, उसके माँ बाप, या एक आधा गवाह और होगा, और 2 गवाह में आपके होते हैं सेटल्ड पोजीशन है, और एक IO होगा, और क्या। तो फटाफट केस निपटेगा और आपको जो है इजी रहेगा। और एक बात ध्यान रखना इन केसेस को फाइट करने का कि जो क्रूएल्टी असर्ट कर रही है उसमें 3 हिस्से होंगे। पहली बात तो डाउरी हैरेसमेंट करा, तो एलिगेशन का स्पेसिफिकेशन क्या है, और दूसरा कि हमने डाउरी जो है उनको बढ़ चढ़ के दिया है, तो वो डाउरी पर आपको जेरा करनी है इनकम टैक्स के एंगल से, और इनका जो अकाउंटेबिलिटी है उसको जो है रूल आउट करना है। और तीसरी बात, रिपोर्ट दर्ज करने में जो देरी है उसको रूल आउट करना है। और चौथी बात, अगर आपने नोटिस दे रखा है डिवोर्स का या सेक्शन 9 का, उसके बाद एक काउंटर अटैक है तो उस पर जोर देना है। और इनके साथ साथ अगर डिवोर्स केस के स्टैंड आपके क्लियर हैं तो उसको भी यहाँ पर प्लीड करना है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर इन केसेस से आप एक्विट हो गए और डिवोर्स केस जो है पेंडिंग है, तो इस केस को सब्सिक्वेंट प्लीडिंग में अपन ऐड ऑन करके इसका भी जो है बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं आपके राइट्स को लेकर। अगर टॉपिक अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।